दिन भर के काम करते करते कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग हम लोग अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोई ऐसी नई चीज़ सीखिए जो आप बहुत टाइम से सीखना चाहते हो। आजकल हर स्किल ऑनलाइन अवेलेबल है। किताबें पढ़ना, रीडिंग बुक्स, इसकी शायद वैल्यू अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बुक रीड करने से आपके सोचने का तरीका भी चेंज हो सकता है। किसी की बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, या होम मेकिंग से रिलेटेड ही कुछ आप बुक्स पढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दिन में 20 से 30 मिनट्स का एक्सरसाइज आपके हेल्थ और आपके एनर्जी लेवल दोनों को सुधारेगा। घर पे आप या तो योगा कर सकते हैं या कोई भी सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। आप अपने फ्री टाइम में डायरी लिखना भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपके अपने थॉट्स, वरीज़, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे ना तो ये एक तरह की थेरेपी होती है। इससे आपका मन भी हल्का होगा और आपको क्लैरिटी भी आएगी कि आपको आगे क्या करना है। मोस्टली होम मेकर्स घर में रहते हैं, बहुत कम बाहर निकलते हैं, इसलिए उनका ना दिमाग, मन शांत नहीं रहता है। तो अपने माइंड को शांत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। लेकिन अगर आपको मेडिटेशन करना मुश्किल लगता है तो आप कोई भी अच्छा हल्का फुल्का म्यूज़िक सुन सकते हैं, जिस भी तरह का म्यूज़िक आपको पसंद है। जैसे किसी भी काम को सीखने का कोई टाइम या एज लिमिट नहीं होता है, वैसे लैंग्वेजेस सीखने के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं होता है। आप कभी भी सीख सकते हैं। नई लैंग्वेज सीखने से आपका जो दिमाग है वो एक्टिव रहेगा। फ्री ऐप्स या फिर यूट्यूब ट्यूटोरियल के थ्रू आप ये बेसिक लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। आप किसी जगह पे नए हैं और आपको वो लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, जो कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि कम्युनिकेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकलाइट्स के साथ। तो आप उनके बेसिक वर्ड सीख लीजिए, फिर आप सेंटेंस बनाना सीखिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग रहते हैं जो वो लैंग्वेज बोलते हैं तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं धीरे धीरे। मैक्सिमम लोग जब भी फ्री टाइम मिलता है सिर्फ रील्स देखते रहते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए भी ज़रूरी है और कई सारे रील्स एंड वीडियो से आप कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा लिमिट कर दीजिए। स्क्रॉलिंग में घंटों टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उस टाइम को आप किसी प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ में लाएं। सारी लेडीज़ शादी होने के बाद अपनी जो पुरानी हॉबीज़ रहती हैं उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। पेंटिंग, निटिंग, सिंगिंग, गार्डनिंग, ये सारी चीज़ें आप पहले करते थे और अब नहीं करते हैं, तो आप वापस से इन हॉबीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। हाउसवाइफ्स का सिर्फ एक ही गोल रह जाता है कि अपने घर को साफ़ रखना, ऑर्गेनाइज रखना, दिन भर 3 टाइम या 4 टाइम कुकिंग करना। लेकिन आप अपने न्यू गोल्स भी सेट कर सकते हैं। लाइफ में डायरेक्शन होना चाहिए। डेली, वीकली, मंथली गोल्स लिखें और उसे अचीव करने का आप पूरा ट्राई कीजिए। घर में रह के सभी हाउसवाइफ्स या होम मेकर्स को घर में ही रहने की आदत हो जाती है और ये उनका कंफर्ट जोन बन जाता है। तो आप कोशिश कीजिए अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की, और बाहर निकल के आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं।